आइए स्टार्ट करते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर डिबेंचर्स। पहले समझो कि होता क्या है अंडरराइटिंग। ध्यान सुनो, पहले हम क्या बता रहे हैं। तुम जानते हो ना, कभी कंपनी जब कोई अपना शेयर इशू करती है, अगर 90% से कम शेयर मार्केट में अगर परचेज किए जाएं या सब्सक्राइब हो, तो फिर कंपनी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है कि कम से कम 90% प्लस इनका शेयर मार्केट में सेल हो जाना चाहिए। लेकिन हर कंपनी को डर बना रहता है कि पता नहीं हम जब शेयर इशू करेंगे, और मौका सिर्फ 3 दिन का रहता है। सेबी गाइडलाइन के अनुसार 3 दिन का ही बस इशू होता है। 3 दिन में जितना इशू होना उतना हो जाएगा। 3 दिन में इशू बंद हो जाए, बिके ना बिके, 3 दिन में ही बंद करना होता है। तो अब 3 दिन बिका न बिका, बच गया। अगर 90% से कम का ही शेयर इशू हो पाया तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जितना पैसा मिला उसको वापस करना पड़ जाएगा। तो कंपनी शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। इसका मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें नहीं है। प्लस सेबी गाइडलाइन ने ये भी कह दिया कि आप पहले अपना राइट करा लीजिए। अंडर राइट का मतलब ये हुआ कि आप शेयर इशू करने से पहले ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप मिल लीजिए, उससे एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ध्यान सुनना, शेयर इशू करने के पहले ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप मिलिए और इशू करने से पहले तरीके आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसा कि भाई देखो आपको हमारा शेयर परचेज करना होगा। अगर हमारा शेयर हम मार्केट में शेयर इशू करने जा रहे हैं, पब्लिक में इशू करने जा रहे हैं, अब पब्लिक जो परचेज किया ठीक ठीक, अगर परचेज ना हो पाया, लास्ट डे अगर मान लीजिए 3 दिन का मौका है, लास्ट डे अगर मेरा 70% 72% ही बिक पाया, 20-25% रह गया, पब्लिक नहीं लिया, तो आपको लेना पड़ेगा। इस बात का ही हम आपसे एग्रीमेंट कर लें पहले इशू करने से पहले, और इस बात के लिए हम आपको कमीशन देंगे पूरे इशू पर। अगर मान लो कि 100 लाख का शेयर इशू कर रहे हैं तो 100 लाख रुपए पर अंडरराइट हो, एक तरीके से कह लो कि इंश्योरेंस हो जा रहा है, रिस्क कवरेज हो जा रहा है। कंपनी को रिस्क है ना आगे कि 3 दिन में इशू हो पाए ना हो पाए, सब्सक्राइब हो पाए, सब सेल हो पाए ना हो पाया, इसलिए वो पहले से ही 100 लाख का 1 करोड़ का पूरा क्या कर लेगी, अंडरराइट करवा लेगा, एक तरीके से इंश्योरेंस करा लेगा, ताकि अगर पब्लिक 70-75% ही खरीदा है तो बचा हुआ शेयर जो है वो अंडरराइटर, जो अंडरराइट कर रहा है उसको बोलते हैं अंडरराइटर, वो खरीद लेगा। बड़े बड़े बैंक्स वाले, आईसीआई बैंक वाले, एचडीएफसी बैंक वाले, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह के सर्विस देते हैं अंडरराइट करने का। तो अगर भाई अगर मान लो पब्लिक ही पूरा खरीद लिया शेयर, आपने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर, मान लो वहां पर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, आप जानते हैं कितना प्रोडक्ट अलॉटमेंट करना पड़ गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, पब्लिक में ही पूरा इशू हो गया है, एक बचा भी नहीं, एक्स्ट्रा फॉर्म आ गया है, ऐसे केस में भी अंडरराइटर को पूरा पूरा कमीशन दिया जाएगा, मिलेगा। यही अंडरराइटर का फायदा होता है एक तरीके से। अगर वो अगर नहीं इशू हुआ तब तक उसको लेना पड़ेगा ताकि कंपनी न रुक पाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर सब इशू हो गया उसके बावजूद भी कम, ऐसे मतलब नहीं है, इशू करने से पहले ही पूरे शेयर पर वो अंडरराइट होता है। एक कंपनी 2 कंपनियां मिलकर इसको पूरा पूरा अंडरराइट कर लेती हैं, पूरा शेयर। एक कंपनी निश्चित होता है, अब आगे जाकर के वो शेयर इशू कर लेगा ताकि वो दिक्कत उसको नहीं आएगी। एक तरीके से उसको कवरेज मिल गया, उसको बोलते हैं अंडरराइट मिल गया, उसने अंडरराइट में आ गया कि अब उसने निश्चिंत होकर आगे बढ़ेगा कि हम इशू कर रहे हैं। अगर बड़े को 5% कमीशन देना पड़ जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम सिक्योर्ड हो गए ना 100% के लिए। अगर शेयर सेल हो गया तो ठीक ठीक, नहीं हुआ, पब्लिक परचेज नहीं किया, तो जो अंडरराइट कर रहा है उसको खरीदना पड़ेगा। इसी बात का उसको हम 5% का कमीशन देते हैं, मैक्सिमम 5% है शेयर पर, तो 2.5% डिबेंचर पर हम उसको देते हैं कमीशन, कम भी हो सकता है। तो अब ये फायदा मिला आपका अंडरराइटिंग करने का। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि अंडरराइटिंग क्या होता है? कि एक तरीके से वो जो अंडरराइट कर रहा है वो गारंटी ले रहा है कि सर आप, कंपनी से कह रहा है कि आप इशू करिए, इस बात का हम आपसे गारंटी लेते हैं कि पूरा इशू हो जाएगा, और नहीं हो पाएगा तो हम खरीद लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस बात का आपको कमीशन दे दीजिए, रिस्क कवरेज कर दे रहा है वो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या हम बोले कि नहीं? बोलो, रिस्पॉन्स तो करो हमको। अभिषेक, ईशा, श्रेया, क्या आपको बात समझ में आई? सुन पाए आप? क्या हम बोले कि क्या होता है हैंडराइटिंग, कब होता है, क्यों होता है हैंडराइटिंग? श्रेया, समझ में आ पाया? अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे हमें लगेगा कि क्लास में आपको कोई बात समझ में आ रही है और आगे बढ़ जाएंगे। ईशा, वापस क्वेरी करोगे तो फिर उसके लिए आई एम सॉरी, फिर हम पूछ रहे हैं बार बार, बताओ। ओके करो तो आगे बढ़े। आप अगर क्लास मिस कर रहे हैं या क्लास में नहीं, आप नहीं चुप रहे, नहीं रिस्पॉन्स करेंगे आप, हम मान चलेंगे कि आपको आ रहा है, क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए बोलिए, हर पॉइंट बोलते रहेंगे बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और जब आगे बढ़ जाएंगे फिर आप बैक नहीं आएंगे, ये आप जान रखिएगा। क्योंकि हमको बहुत चिल्लवाते हैं, जानबूझ के आप बोलते हैं। एक बार जिसका नाम ले वो फिर फट से बोल दे, 4 बार चिल्लवाओ हमको तुम लोग। देखो, underwriting is a contract whereby a responsibility to taken or guarantee is
given that the shares or debenture of the company will be subscribed for. Some individuals, firms या companies give guarantee that so many shares of the company will be taken up by the public. In case these shares are not taken by the public, they are taken up by the guarantor themselves. वही बात होगी जो समझाया हमने आपको, गारंटी लेते हैं कि आप इशू करिए पब्लिक में, पब्लिक ले पाए ठीक ठीक, नहीं ले पाया सारा शेयर हम ले लेंगे आपसे, इस बात की वो गारंटी ले रहे हैं। और दोज हु गिव्स द गारंटी उसको बोलते हैं अंडरराइटर्स, ठीक है। और द शेयर्स आर सेड टू बी अंडरराइटेन, यानी क्या हो गया, जो इस बात गारंटी लिया उसको बोलते हैं अंडरराइटर, अंडरराइट कर लिया वो अंडरराइटर हो गया है। और जो शेयर जो जिस शेयर का अंडरराइट किया है उसको बोलते हैं वो शेयर क्या हो गया, अब वो शेयर अंडररिटेन है। The underwriting of securities can be done by the individual firm or company, कोई भी कर सकता है, ठीक है। Underwriter and their financial position. Individual firm company can be appointed as an underwriter. However, their financial position should be very sound enough. भैया ऐसी बात है, जो अंडरराइट कर रहा है उसके पास क्षमता होनी चाहिए ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होनी चाहिए कि मान लो पब्लिक न लिया तो उतना वो खरीद सके, इतना क्षमता होना चाहिए, इतना रख के वो बात करेगा। The company who appoint writer for underwriting the share the debenture have to make declaration of their prospectus that the financial position of the writer is as sound enough. In this regard, care should be taken when making the declaration, otherwise the company will be held liable. Company पहले को कंपनी जब किसी को अंडरराइट करती है तो अंडरराइट करने से पहले सब बात देख लेती है कि उसका फाइनेंशियल अच्छा है कि नहीं है, वो किस टाइप का है। उसके बाद फिर है अंडरराइटिंग कमीशन और कमीशन के बारे में बात कहा गया। ये वो कमीशन है जो अंडरराइट किया हुआ है, उसके बदले में उसको मिलेगा कमीशन। और पूरे पब्लिक ले ना ले वो अलग बात है, एक बार अंडरराइट कर लिया है तो पूरे शेयर को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि 80% पब्लिक ले लिया है तो 20% लेना पड़ा अंडरराइटर को जो गारंटी दिया था, तो कमीशन भी उसको 20% मिलेगा ना, उसको कमीशन पूरे पर मिलेगा, ठीक है। फिर है इसके फायदे, आप पब्लिक यही सब है कि कंपनी को फायदा है, कंपनी निश्चित हो जाती है, आगे बढ़ने में सब्सक्राइब करने आराम रहेगा उसको, कंपनी मिला तो कंपनी रुकेगी नहीं, रिफंड नहीं करना पड़ेगा, ऐसा फायदे आप देख लीजिएगा इसका। पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू अंडरराइटर, द अंडरराइटर में रेम्यूनरेटेड आइदर इन कैश or by issue of fully paid share. The remuneration can be paid out of the following funds: underwritten profit of the company, yeah, for future profit of the underwriter. If underwriter agree, if the shares are issued premium, then class 28 should be followed by this regard. ठीक है। Underwriting agreement हम बैठ के क्या करेंगे, दोनों मिलकर इसका बताएंगे एग्रीमेंट, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आने पाए। और कमीशन, उसको कमीशन दिया जाएगा, डिवेंचर भी होगा और उसका कमीशन शेयर जो भी सिक्योरिटी अंडरराइट करेगा उसको कमीशन दिया जाएगा। His discretion agreed whether the absolutely conditionally for any shares in or debenture of the company or be prosecuting the agreeing the procedure, ठीक है। जितना वो करेगा, जिस शेयर का डिवेंचर का जो भी कंडीशन रखी जाएगी सारा फुलफिल किया जाएगा। The payment of commission is to be authorized by the आर्टिकल्स में लिखा रहेगा, द कमीशन पेड अप एग्रीड टू द डज नॉट एक्सीड इन द केस ऑफ द शेयर 5%। इसको अंडरलाइन करना, आप लोग सभी अपनी कॉपी में इसको इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। द कमीशन पेड और एग्रीड जो भी हो रहा है आपका डज नॉट एक्सीड इन केस ऑफ शेयर 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड और अमाउंट और रेट ऑफ प्राइस बाय द आर्टिकल व्हिच एवर इज लेस एंड द केस ऑफ डिवेंचर 2.5%। अब ये बोल रहे थे ना हम कि शेयर पर 5% और डिवेंचर पर 2.5%, 2.5% का मैक्सिमम मिलता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। अभी स्टार्टिंग में ये बोल भी रहे थे जब से यहाँ आ गया। डिवेंचर इशू या जो कितना अथॉराइज किया गया है उसके आर्टिकल जो लिखा हुआ है अपने आर्टिकल के अथॉराइज के अनुसार, या 5% पीछे वजह लोअर, जो दोनों में कम होगा वो लेंगे। डिवेंचर 2.5% की बात होती है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। मैक्सिमम पूछता है आपसे 2.5% या फिर 5% होता है। अब रही बात ब्रोकरेज, तो ब्रोकर इज अ पर्सन हु इज हेल्प द सब्सक्राइबिंग द शेयर्स बट द हिमसेल्फ डज नॉट टेक अप द शेयर। ब्रोकर मतलब जो बीच का है, जो शेयर सेल करता है। बहुत सारे ब्रोकर, क्योंकि बिना ब्रोकर शेयर सेल होगा नहीं, वो ब्रोकरेज लेगा अपना, लेकिन वो हेल्प करता है सेल कराने में, बट वो नहीं बिकेगा तो वो लेगा नहीं, क्योंकि वो ब्रोकर है, अंडरराइटर नहीं है। और उसके बाद कमीशन किया जाएगा उसके बदले में जो कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। स्टॉक ब्रोकर्स बैंक इज कॉल्ड ब्रोकरेज। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे इंडिया बुल्स है, कार्वी है, अपोलो सिंदूरी है
यूनिकॉर्न है, रिलायंस है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्रोकरशिप के रूप में काम कर रही हैं सेबी गाइडलाइंस इसको मत फॉलो करते हुए। जैसे एग्जाम्पल वन पढ़े हम लोग, यहाँ तक सुन पाए देख पाए? एग्जाम्पल वन पढ़े? यस सर। कह रहा है स्वदेशी लिमिटेड कानपुर, स्वदेशी लिमिटेड कानपुर क्या कह रहे हैं साहब? स्वदेशी मिल्स लिमिटेड कानपुर इशू 556% डिबेंचर sorry of ₹100 each and 4,000 equity shares of which 10 each to public. Ramesh and Company has entered into a underwriting agreement. ये बन गया हमारे लिए underwriter Ramesh and Company. We Swasti Mills for the subscription of whole the issue of public at commission of 2% on equity shares and 1% on debenture. हमने कहा था 5% मैक्सिमम होता है, इससे ऊपर नहीं होगा, इससे नीचे हो सकता है, ठीक है ना, और 2.5% डेबेंचर पर मैक्सिमम होता है, इससे नीचे हो सकता है एज पर डिपेंड ऑन एग्रीमेंट या आर्टिकल विच इज लोअर। तो 2% दे रहे हो शेयर पर कमीशन अंडरराइटिंग करने का और 1% दे रहे हैं उसको डेबेंचर करने का। कैश वाज रिसीव फॉर ऑल द इक्विटी शेयर्स एंड डेबेंचर फ्रॉम द पब्लिक। ये पब्लिक से क्या हो गया, सब मिल गया एक्सेप्ट ऑफ द 50 डेबेंचर, बस 50 डेबेंचर नहीं बिक पाया, तब वो क्या करेगा, रमेश एंड कंपनी राइटर उसको 50 डेबेंचर देना पड़ेगा। दिस वर टेकन बाय द अंडरराइटर्स, सीधी बात है। अंडरराइटर्स पेड द बैलेंस ड्यू। अब अंडरराइटर ने क्या कर दिया, बैलेंस ड्यू, क्योंकि 50 डिबेंचर उसने लिया भी है और उसको वहां से कमीशन भी मिलना है, तो टोटल कमीशन निकाला जाएगा और 50 डिबेंचर उसको खरीदा है, पेमेंट करना है, तो एक बार वो कमीशन ले, दूसरी बार 50 डिबेंचर का पैसा दे, इससे अच्छा वो बैलेंस निकाल के बैलेंस पे कर देता है। अब एंट्री पास करने कह दिया गया आपसे और बैलेंस बनाने कह दिया आपसे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहे समझ में आया? आई थिंक क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करना कैसे, एंट्री कैसे पास होगी, देखिए। सबसे पहले तो हम नॉर्मल एंट्री जो करते हैं इसे इशू करने का, नॉर्मल एंट्री पास कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 डिबेंचर कंबाइन कर दिया। आप अलग अलग भी कर सकते हो शेयर डिबेंचर को या कंबाइन भी कर दिया, कैसे हुआ है, फुल्ली पेड अप एक बार में हुआ है। तो आपको बुक में कंबाइन कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 डिबेंचर कर दिया। अब कितना था, आप क्वेश्चन देख लीजिए कितना था आपका डिबेंचर शेयर। तो कहा था आपसे क्या तो 550 600 डिबेंचर आप 100 ईच था और 4000 डिबेंचर थे आपके 10 वाले, तो 550 इंटू 100 कर लीजिए, 4000 इंटू 10 कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। दिखा, मिला उस, क्योंकि अब आप एक बार हमसे आप कह सकते हैं यहाँ पर सर डिबेंचर तो 550 था और तो यहाँ पर आपने 500 ही क्यों लिया, कौन बताएगा, कौन बताएगा कि भाई इक्विटी शेयर तो 4000 पूरा ले लिया इशू करके, 4000 इंटू 10 4040 रुपए आ गया, लेकिन डिबेंचर सर 550 था तो आपने 500 ही क्यों लिया, यहाँ पर 50,000 क्यों लिया, 55 क्यों लिया, कौन बताएगा? अभिषेक, ईसा, श्रेया, कौन बताएगा? आप लोग हैं कि नहीं क्लास में, बोलिए। सुन पा रहे हैं हमको, देख पा रहे हैं सीन आप लोग? यस सर, यस सर। तो बताइए यहाँ पर डिबेंचर जब 550 था तो 500 क्यों लिया गया यहाँ पे एंट्री में, कौन बताएगा? अभी क्वेश्चन पढ़ा, उसका ब्रोकरेज चार्ज होगा, चार्ज नहीं है, क्वेश्चन में कहा था कि शेयर सारे इशू हो गए, लाइन देखो क्वेश्चन में आपके यहाँ पे कहा था कि सारे शेयर इशू हो गए थे और खाली यहाँ पे कहा था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द इक्विटी शेयर्स,
शेयर इक्विटी शेयर पूरा पैसा आ गया था एंड डिवेंचर फॉर द पब्लिक एक्सेप्ट दैट 50 डिवेंचर, ये 50 डिवेंचर पब्लिक ने नहीं लिया। इसका मतलब पब्लिक कितना लिया होगा? 500 ही लिया होगा। 550 डिवेंचर इशू किया गया था जिसमें पब्लिक नहीं लिया 50, तो कितना लिया होगा? 550 ही लिया होगा ना, वही 550 और 50 लिया होगा इसका मतलब। समझ पाई से या सुन पाई क्या बोले हम? यहाँ पर 50 डिवेंचर पब्लिक नहीं लिया है, इसका मतलब इसको डिवेंचर लेंगे हम, अंडरराइटर को देना पड़ेगा। हम एंट्री पास करें पब्लिक के लिए, तो पब्लिक ने पूरा ले लिया है। क्या लिया? पूरा पूरा पब्लिक ने इक्विटी शेयर पूरा ले लिया था। और क्या नहीं लिया था? 50 डिवेंचर, 500 डिवेंचर लिया इसका मतलब पब्लिक ने, तो इसलिए हमने अपना एंट्री पास किया। जितना बिका उतना एंट्री पास कर रहे हैं। 500 × 100 को लिया, 50,000 आ गया, कुल 90,000 मिल गया हमको। सॉरी। उस 50 डिवेंचर को लेना पड़ेगा रमेश सिंह कंपनी को, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे। रमेश सिंह कंपनी डेबिट टू डिवेंचर, जो पैसा जहां जो बिक गया कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर, और जो नहीं बिका उनके नाम डाल दिया, तो उनको लेना पड़ेगा। तो रमेश सिंह कंपनी डेबिट कर दिया टू डिवेंचर, जितना वो नहीं बिका डिवेंचर। अगर शेयर भी जो नहीं बिका होता वो भी कौन ले लेता? अंडरराइटर लेना पड़ता, उसके नाम डेबिट करते। जो 50 डिवेंचर नहीं बिका, 50 × 100 किया 5,000 रुपए का, अब लाइबल कौन हो गया? अंडरराइटर। इसी बात का उसने गारंटी लिया था, जितना नहीं बिका हम ले लेंगे। तो ठीक है, चलो 50 नहीं बिका तुम लोग, उसके नाम एंट्री पास कर लिया हमने। रमेश डेबिट करके 6 डाल उनके नाम डाल दिया। 5,000 रुपए का हो गया। अब कंपनी को पे करना है डायरेक्ट कमीशन, हमने कहा अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू रमेश सिंह कंपनी, पास करेगा एंट्री। रमेश देना था, कंपनी के लिए खर्चा है कमीशन, एक तरीके से डेबिट करेगा। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब पैसा निकलेगा कैसे? आपसे कहा था इक्विटी शेयर पर भी देना है आपको और डिवेंचर पर भी देना है आपको, देना ही देना है आपको। तो चेक करिए इक्विटी शेयर पर कितना निकालेंगे हम लोग? पूरे पर कितना परसेंट कहा था इक्विटी शेयर देने के लिए? 2% कहा था, शेयर 2% कहा था। तो 40,000 रुपए का आपका था शेयर से, निकालो तो जरा अमन निकालो। 40,000 रुपए का 2% कितना होता है? फट से निकाल के बताओ अभिषेक से या ईसा, सब लोग बताओ फटाफट हमको, कोई बैठेगा नहीं मेरे साथ। 40,000 रुपए का उसका शेयर था इक्विटी वाला, इक्विटी में कहा था वो लेगा आपसे 2%, अच्छा डिवेंचर में कहा था 1%। तो 40,000 रुपए का आप निकालिए 2%, 800 आएगा। श्रेया, अभिषेक, ईसा, कोई बोल नहीं रहा है क्यों? यस सर 800 आएगा। यस सर 800 आएगा। 800 आएगा, इसलिए निकाल दिया गया 800 रुपए। ठीक है, डिवेंचर 550 थे इंटू 100 55,000 हो गए आपके। तो 55,000 का 1% निकालो, 550 आएगा। तो ये ध्यान रहे कि अब कमीशन जब भी दिया जाता है पूरे शेयर पर दिया जाता है, न कि जितना इशू किया उतना। जैसे डिवेंचर 50 डिवेंचर नहीं हुआ ना, कितना डिवेंचर दिया था उसके पास? 500 किया था, 500 बिक चुका था, उसको सिर्फ 50 डिवेंचर ही लेना पड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन अंडरराइट किया है स्टार्टिंग में तो पूरे पर अंडरराइट किया था, पूरे पर। कमीशन जब भी निकलेगा पूरे पर निकलेगा, पूरे टोटल इशू निकलेगा, चाहे बिका हो चाहे ना बिका हो। शेयर पर भी और जो भी अंडरराइट करेंगे हम पूरे पर। मान लो पूरा पब्लिक ले लिया, अंडरराइटर को एक भी शेयर डिवेंचर नहीं लेना पड़ा, तो भी उसको कमीशन मिलेगा पूरे पर, याद रखना हमेशा। तो 40,000 रुपए निकाला पूरे पर 1%, 800 2% 800 आया, और 55,000 निकाला हमने 1% तो 550 आया। ये कंपनी का खर्चा है, पे करना ही पड़ेगा। देना किसको? अंडरराइटर को। एंट्री पास कर लिया, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। ठीक है, जोड़ लिया 1350, 13 एंट्री हो गई है। अब रही बात 5,000 रुपए अंडरराइटर से हमें लेना है, जो शेयर नहीं भी करा डिवेंचर, उसके बदले में उससे वसूल ले दिया हमने, उससे पैसा लेना है। 5,000 उससे लेना है और 1350 एज ए कमीशन उसको देना है। इसका मतलब कि अब एक बार लें या हिसाब कर लें, उसी में से हिसाब कर लेते हैं, तो सेटलमेंट कर लेते हैं। भाई हेड राइटर आपको 5,000 रुपए पे करना है, जो आपने 50 डिवेंचर लेना है आपको लेंगे आप, और 1350 रुपए हमें आपको देना है, कंपनी कह रही है कमीशन देना है। एक काम कर लीजिए, अब डिफरेंस जो बचा आप लेस करो, 5,000 माइनस 1350 कर लो, काट के अपना
1350 कमीशन काट के बाकी पेमेंट करो आप। भाई 5,000 रुपये आप हमको देने वाले हो ना डिबेंचर का, और हम ही आपको देने वाले हैं 1350, उसमें एडजस्ट कर लो। 1350 काट कितना बचा? 3650। 3650 रुपए कंपनी रिसीव कर लेगी किससे? अंडर राइटर से। अब अंडर राइटर पे कर देगा, हम एंट्री पास करें इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी 3650। रमेश एंड कंपनी का अकाउंट बंद हो गया। 5,000 उसको था देना था और 1350 में देना था, ठीक है, पूरा पूरा क्या हो गया? रिसीव हो गया। मान लो कि पूरा पूरा डिबेंचर बिक गया होता और ये 5,000 डिबेंचर ना लेना पड़ता उसको, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कमीशन पास करते हम लोग 1350 का, और फिर कंपनी कमीशन 1350 कंपनी पे करती। कंपनी कहती रमेश सिंह कंपनी डेबिट टू बैंक 1350, वो तो उनको 5,000 लेना था तो एडजस्ट हो गया, नहीं तो फिर क्या होना पड़ता? लेना पूरा रिसीव करते हम लोग। तो एक बेसिक क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्चुअल था कि आखिर अंडरराइटिंग होता क्या है, कैसे होता है। क्या आपके बात समझ में आ गया पूरा टोटल? आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल एक लग गया, इसे एंट्री दिख गया आपको कैसे सेटलमेंट कर दिया जाता है। और मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है, आप नोट कर लीजिएगा। जो अंडर पूछा जाएगा आपसे, बोलता है ना अंडर राइटिंग जो है राइटर क्या है, मैक्सिमम कमीशन पूछता है, तो आप बताएंगे कि अंडर राइटिंग जो मैक्सिमम कमीशन है वो क्या बताया गया है? वो तो बताया गया है 5% मैक्सिमम शेयर्स पर और 2.5% मैक्सिमम डिबेंचर पर, इससे कम हो सकता है, अधिक नहीं। और साथ साथ ये भी कहा गया तो मैक्सिमम लिमिट 5% है और ये 2.5% है। साथ साथ आपका आर्टिकल जो ऑथराइज करता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो आपके जो आर्टिकल बने थे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपने डिसाइड कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है, उतना या फिर 5% 2.5%, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में लोअर होगा वो करते हैं। ये मेन पॉइंट था, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, बताइए हमको आप, तो आगे बढ़े फिर हम। नोट ऑन कर दो। यस सर। क्या है चैप्टर पकड़ में आगे? क्या है ये? वहीं पर है। हाँ सर। हाँ वही है। कंफर्म सबको हो गया है? सब बात समझ में आ गई? बोलो। श्रेया, अभिषेक, ईशा। तो श्रेया नहीं है। आपको आ गई ना? हाँ सर। अब जब आप बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, बनाने कहा था, आप जब इसका बनाएंगे बैलेंस शीट, वहां लगेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल। अब आप डाल सकते हैं 4,000 आपने डाला है, इशू किया था शेयर, इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से 40,000 रुपये हो गया, और 550 शेयर डिबेंचर थे 100 के हिसाब से 55 95 की हो गई है। और यहाँ पर करेंसी से बात करेंगे तो बैंक में जाएगा आपका 5350। कैसे आया? जो आपने जितना इशू किया है वो, और जितना पैसा आपने रिसीव किया है वहां से, तो 90,000 आपने रिसीव किया था इशू ऑफ शेयर से, और 3,050 अंडरराइटर्स लिया था आपने बैंक, दोनों बैंक जुड़ जाएगा तो हो गया 93,650। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस तौर पर आप डाल देंगे जो आपने कमीशन दिया है ना, वो जाता है तरीके से आपका एक्सपेंस हुआ है, उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपका कमीशन ऑन शेयर्स और कमीशन डिबेंचर 805, ये दोनों क्या होगा? आपका एक्सपेंस माना जाएगा, मान के एसेस में शो किया जाएगा प्रीमियम एक्सपेंस तौर पर मिसलेनियस, और जोड़ दिया फाइनली 95 बैलेंस आपकी मैच कर जाएगी। यहाँ तक आई थिंक आपको बात क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन 2। बोलिए अभिषेक जी, 2 पर आ जाए। Accident issued 10,000 shares of 100 each at a premium of 15 each। ठीक है, 10,000 से इशू किया है 100 इसके पर, और प्रीमियम क्या लिया है? 15 इस पर दिया है। 90% ऑफ द इशू वाज अंडररिटन बाय मिस्टर ब्रोकर ऑफ कंपनी एट ए कमीशन ऑफ 1% of the issue price. Application was received for 8,000 shares and the allotment was fully made। 10,000 में से क्या किया? 8 ही मिला, यानी 80%, और वो क्या किए थे? 90% तक allot किए थे वो underwritten। All the money from the allotment was received
is one installment, ठीक है। the account with the broker and company was settled कर दिया गया, आप सिंपली पास करने कह दिया है। सिंपल सी बात है, पहले लायबिलिटी निकालिए। अंडरराइटर ने सिर्फ 90% कहा था लेने के लिए, कहा था ना, तो 10,000 का जो शेयर इशू किया आपने, 10,000 का 90% वो अंडरराइट किया, कवरेज दिया आपको 90% तक का, तो कितना हो गया 9,000 शेयर तक का उसने कवरेज दिया था। मार्केट में कितना इशू हो गया आपका, 8,000 शेयर मार्केट में इशू हो चुका है आपका। तो आप 90% कवरेज किए थे, तो हम 8,000 इशू हुआ है उसका भी 90% ही कवरेज देंगे, उसका वेटेज देंगे उसको हम, उससे अधिक हम नहीं देने वाले हैं। 8% वो कहा था, तो 8% ही कवरेज देना था, तो 8% इसका दे दीजिए आप, जितना इशू हुआ था। कुल मिला कितना हो गया 7200 आया है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई 90% आपने कहा था तो 9,000 हुआ और पब्लिक 8,000 ले लिया है तो 1,000 वसूलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपने 90% पूरे पर दिया था कवरेज, तो हम भी जितना इशू होगा उसका 90% मानेंगे। ये इंश्योरेंस कंपनी काम करती है, इसीलिए जस्ट लाइक इंश्योरेंस प्रोसेस है। अब उसको आपको भी 8,000 रुपए का 90% देना होगा, जिसको था तो 7200 सॉरी शेयर्स आपके खाते में आ गया, यानी ब्रोकर लायबिलिटी बन गया। 1800 शेयर ब्रोकर को लेना पड़ेगा, 1800 शेयर ब्रोकर को लेना पड़ेगा, लायबिलिटी बन चुकी है। इस तरह निकलता है, बस लायबिलिटी निकल चुकी है, डिग्री पास आराम हो जाएगी। आप फर्स्ट डे पास करेंगे, बैंक अकाउंट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया आपने 9,20,000, कितने शेयर के लिए 8,000 शेयर के लिए। जो पब्लिक कितना हुआ था यहाँ पर आपका 8,000 शेयर था ना, तो 8,000 शेयर था इंटू 100 करिए, कितना आएगा 8,000 इंटू निकालो। प्रीमियम भी था उसका 15% का, निकालो कितना अमाउंट होता है, निकालो। 8,000 शेयर था, 115 हो जाएगा, तो 8,000 इंटू आप करेंगे 115 तो आएगा 9,20,000। तो उसका डायरेक्टली वन टाइम मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेजेंट अलॉटमेंट 9,20,000 कर दिया, और उसके बाद शेयर प्रेजेंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल और 2 प्रीमियम ट्रांसफर कर दिया। 9,20 में 8 लाख उसका, 1,20,000 का प्रीमियम का हो गया, क्योंकि 15% प्रीमियम था। ठीक है, रहा ब्रोकर कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ब्रोकर को लेना पड़ेगा। अभी आप निकाल लिया था आपने ना कि ब्रोकर कंपनी लायबिलिटी निकाला था आपने, लायबिलिटी 1800 निकाला था आपने भी, कि 1800 शेयर्स ब्रोकर को भी खरीदना पड़ेगा, उसको अंडरराइटर को भी खरीदना पड़ेगा, उसने जो कवरेज दिया था, तो 1800 आप निकाला है, उसको लेना पड़ेगा। जो देना पड़ेगा अंडरराइटर को, उसके नाम डेबिट कर लेंगे। लिख दिया ब्रोकर या अंडरराइटर कंपनी डेबिट करोगे, नाम भी नाम लिखते हैं, ब्रोकर लिखा है आप यहाँ अंडरराइटर लिख सकते हैं। अंडरराइटर कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम साथ देगी, उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 1800 शेयर था, 1800 इंटू 100, 1800 इंटू 15 प्रीमियम का आ गया। फिर बोल रहे हैं 1800 इंटू 100 शेयर कैपिटल में, 1800 इंटू 15 ये क्या आ गया आपका प्रीमियम पर आ गया, जोड़ दिया पैसा बैंक उसमें डेबिट कर लिया। अब देना उसको कमीशन क्योंकि उसने 9,000 जितना अंडरराइट करेगा पूरे मिलेगा। 9,000 उसने अंडरराइट किया था, 9,000 इंटू 100 किए 9 लाख हो जाएगा। तो 9 लाख रुपए का कितना परसेंट कहा था क्वेश्चन में आपसे, 9 लाख कितना कहा था, निकालो। क्या है 80% कहा था, कितना कहा था कुछ चेक करो। 9,000 था, इशू प्राइस होता है तो 9,000 से किया था, तो 9,000 इंटू 115 करो, नियम सही इशू प्राइस का 1% होता है, तो 9,000 नीचे लिखा भी है, 9,000 इंटू 115 जो वैल्यू आई उसका 1% निकाले, 10,350 का कमीशन आ गया। तो डायरेक्ट कंपनी का खर्चा है देना पड़ेगा हमें कंपनी को, तो डायरेक्ट कमीशन अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर कर दिया हमने, जो देना है उसको 10,350। अब हम ये चेक कर लेंगे कि 2,07,000 रुपए उससे लेना है, 10,350 उसको देना है। आप उसका अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसकी बैलेंसिंग भी बंद कर देंगे आप बैंक से, वही रिसीव हो जाएगा आपको। तो बचा कितना, 2,07,000 में से 10,350 काट लेगा तो बचा कितना 1,96,650, ये आपको ब्रोकर से रिसीव हो जाएगा, उसकी एंट्री आप पास कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर कंपनी, 1,96,650 की एंट्री हो जाएगी उसकी। इसमें कुछ पूछना है तो हमसे आप पूछ दीजिए, बस पॉइंट यही था कि जितना आपको इशू कहा जाएगा उतना ही मिलेगा आपको। बात समझ में आई आपको? यस सर। इसका कहने का सेंस यही है कि आपने अगर 9,000 10,000 में से आपने 9,000 ही अंडरराइट किया है तो आपको 9,000 पर ही क्या हकदार हैं आप। कमीशन 115 से का है, इशू प्राइस पर मिलता है, इशू प्राइस 115 थी, इशू प्राइस इंटू करा दीजिए 9,000 इंटू 115, जो वैल्यू आई उस पर मिल जाएगा उसको। और आप जो शेयर लेगा वो 90% कवरेज था, तो 8,000 शेयर इशू हुआ है तो पूरा नहीं करेगा, 8,000 रुपए में भी इसको रेट मिलेगा 90% का ही, तो कितना हुआ 90% निकाले तो
7200 आया। तो सर पूरा शेयर था जो 9000 सब्सक्राइब किया, तो यहाँ पे बनाया हुआ यहाँ पे लेवल निकाला था आपने, बस रिपीट कर दे शेयर देख लो यहाँ पर 9000 से आपने किया था सब्सक्राइब राइट किया था आपने, 9000 तक का एसएमएस दिया था आप लेने के लिए, 8000 बिक पाया तो 8% मिलेगा आपको, क्योंकि आपने 90% भी कहा था, जो इशू हुआ उसका भी निकालेंगे 90%, तो 7200 आया, तो 7200 का ही आपको जिम्मे जाएगा, जो बच गया तो अंडरराइटर को लेना पड़ेगा 1800। अंडरराइटर ये नहीं कह सकता कि भाई 9000 से एक लिए कहे थे 8000 बिक गया है 1000 हमको दे दो, ऐसा नहीं कहेगा, वो पूरे का 90% था, तो जो मेरा इशू हुआ उसका भी हम 90% का वेट देंगे आपको, वेटेज 90% मिला आपको, यानी हम मानेंगे आपके साथ 7200 तक का आपको वेट मिल जाएगा, अब 1800 बचा है वो आपको लेना पड़ेगा। अगर 100% राइट किया होता तब हम करते इसमें पूरे से, लेकिन 90% राइट किया था, 90% से काम करना पड़ा। श्रेया जी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात? ईशा, श्रेया, अभिषेक, सबको क्लियर हो गया? Yes. तो श्रेया Yes, नहीं है। चलो वो बात आ जा रही है, तुमको आ गया समझ में? Yes, sir. दोनों क्वेरी तुम्हारी खत्म हो गई है, क्लियर हो गई अच्छे से? Yes, sir.